आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं। ये मुजफ्फरनगर के दौरे पर आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या इनका उद्देश्य है। लगातार ये पंचायतें कर रहे हैं पार्टी की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो किस उद्देश्य के साथ आप जिले में पार्टी के जनपद में विधानसभा स्तर पर पीडीए चौपाल लगा रहे हैं और पिछड़े वर्ग के विशेष करके जो अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों को हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी मीटिंगें कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को वोट दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। तो क्या आपने पाया है, क्या देखा है, जनता का मूड, कार्यकर्ताओं को मूड किस तरह का दिखाई दिया आपको यहाँ? जनता में बहुत नाराज़गी है। हर वर्ग का लोग, केवल पीडीए नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोग बहुत नाराज़ हैं सरकार के कारनामों से, और इस बार वो लोग बदलाव करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि जनता की नाराज़गी ही भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। मुजफ्फरनगर जिले में पार्टी में गुटबाजी की बात भी आती रहती है, तो ये भी आपको महसूस हुआ कुछ? नहीं, हमें तो कुछ नहीं महसूस हुआ। हमारे साथ तो सभी नेता लगे हुए हैं और लग करके काम कर रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर कुछ भी हो तो मुझे मालूम नहीं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में तो बहुत बड़ी टूट होने वाली है, तो कैसे? वो हमारी पार्टी के बारे में वो कौन होते हैं कहने वाले? वो अपनी पार्टी देख लें, संभाल लें। उनकी पार्टी में खुद टूट हो गई है। उनके 8 एमएलए में से 6 एमएलए तो समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं झंडा लगा करके, तो अपनी पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरों की चिंता कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी, अपने समाज को देखने का काम करें। टीएमसी में टूट हो गई है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट हो गई है। अब सबको लग रहा है कहीं समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी सेंध ना लगा दे भाजपा। समाजवादी पार्टी में टूट नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कभी भी तोड़ने में सफल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी मजबूत है, उसके एक एक नेता, कार्यकर्ता, विधायक, एमपी सब अपनी जगह स्थिर है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। राम मंदिर पर जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें हेरफेर का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गूंज रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? तो आप भाजपा से पूछो ना, भाजपा सरकार के मंत्री से पूछो, टिप्पणी वो देंगे कि हम देंगे? हमारे नेता ने तो सवाल उठा दिया और वो सवाल सही है। आज तक कोई बीजेपी का नेता, सरकार, कोई मंत्री जवाब देने नहीं आया। तो ये प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं से लो। हमारा तो स्टैंड, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टैंड पूरा कायम है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप चुनावों में लगाती रही है, बंगाल में सभी ने देखा किस तरीके से वहाँ पर चुनाव हुआ है, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए रहेगा? सर, बीजेपी तो बेईमानी करके चुनाव जीतती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करती है, लेकिन 24 में तो समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई। इस बार भी हम 250 सीट जीत करके सरकार बनाएंगे, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। तो जो बीजेपी का फंडा बंगाल में चला वो यहाँ नहीं चलेगा? बीजेपी कहीं कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएगी। पीडीए का फॉर्मूला आपको लगता है कि पूरा कामयाब रहेगा? पीडीए का फार्मूला ही केंद्र में बीजेपी की केंद्र की बहुमत की सरकार नहीं बनने दी। 37 सीट पर बीजेपी हार गई। 37 सीट पर समाजवादी पार्टी जीतकर लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े नेता हुए और आज पूरे देश के सभी लोगों का विश्वास है कि श्री अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और वो सरकार बना करके पूरे देश से बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। क्या किसी और पार्टियों से भी गठबंधन की बात चल रही है? आपने कार्यकर्ताओं का मन भी टटोला होगा, वहाँ से कोई सुझाव आया हो कि भाई हमें इस पार्टी से गठबंधन करें तो और मजबूत रहेगा? हमारा इंडिया गठबंधन कायम है और इंडिया गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कोई टिकट की जिम्मेदारी भी आपको दी गई है कि जिले में जाइए देखें कौन कौन सी सीट? कोई टिकट की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। टिकट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुजफ्फरनगर के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं की लखनऊ में बैठक बुला करके सारी बातें कर ली हैं। टिकट का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना, हमें नहीं करना है।
तो ये हमारे साथ राम आश्रय विश्वकर्मा जी थे। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।